औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हेलो फ्रेंड, हेलो ये एफएमएस फैमिली। उम्मीद है कि आप सभी ठीक होंगे, खैर और आफियत के साथ होंगे। एक बार फिर आपको वीकली फोरकास्ट में हम वेलकम करते हैं और ये वीक स्टार्ट हो रहा है 26 मई से लेके 30 मई 2025। और इस वीक में हम देखेंगे गोल्ड मार्केट का बिहेवियर क्या रहेगा, गोल्ड मार्केट में कहाँ से हमें अपॉर्चुनिटी मिल सकती है और आगे इसकी डायरेक्शन लॉन्ग टर्म के लिए क्या बनेगी। इसमें हम सीओटी रिपोर्ट को भी डिस्कस करेंगे, आने वाला जो एफओएमसी उसकी रिपोर्ट के ऊपर डिस्कशन करेंगे और आने वाले फंडामेंटल इवेंट के बारे में हम बात करेंगे। और इसके अलावा हम देखेंगे डीएक्सवाई और गोल्ड के टेक्निकल एनालिसिस। तो जुड़े रहे हमारे साथ। मैं हूं इरफाक अहमद साकी और आप देख रहे हैं ईएफएमएस ट्रेड। मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम फ्रेंड, अगर आप न्यू हैं और अभी तक आपने हमारा चैनल ईएफएमएस ट्रेड सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पे क्लिक कर लें ताकि रोजाना की अपडेट आपको मिले, उसी टाइम वीडियो देखें और ट्रेड को प्लान कर सकें। इसके अलावा गाइज, अगर आप चाहते हैं कि आप बैक टू बैक आपको सेटअप मिले, इसके अलावा 10 पिप स्ट्रैटेजी अपडेट हो, जोन टू जोन आपको ट्रेड मिले और इन्फॉर्मेशन मिले कि यहाँ से ट्रेड आपने क्यों और कैसे लेनी है, तो इसके लिए आपको ज्वाइन करना पड़ेगा हमारा प्रीमियम, जो कि 100% फ्री है। जस्ट हमारे टीम से कनेक्शन बनाए, हमारी टीम आपको गाइड करेगी कौन से स्टेप फॉलो करके आप हमारे साथ ऐड आ सकते हैं। और अगर आप प्रीमियम में होते हुए अगर आपकी इक्विटी 3,000 से अबव है तो आप जंप कर सकते हैं स्विंग के अंदर, जो कि लॉन्ग टर्म ट्रेड है। और इसके अलावा साथ साथ अगर आपके पास 50,000 से अबव की इक्विटी है तो आप मेरे लाइव सेशन में भी आ सकते हैं, जहां पे प्रॉपर जिम्मेदारी के साथ आपको ट्रेड कराई जाती है और प्रॉपर आपकी जो है बैकअप प्लान भी दिया जाता है आपको। ठीक है, मोर इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे इस नंबर पे रब्ता कर सकते हैं और हमारी टीम आपको गाइड कर सकती है। अच्छा, सबसे पहले चलते हैं जी, सिक्स्थ बैच की इनरोलमेंट जारी है। 80% डिस्काउंट आप लोगों के लिए ऑफर हुआ है इस वक्त। 80% डिस्काउंट के साथ आप आ जाएं। सिक्स्थ बैच जो कि ईद के बाद स्टार्ट होगा जून में, और इस ये रेगुलर क्लासेस होंगी और इसमें बहुत सारे नए कंसेप्ट आ रहे हैं, बहुत सारी नई स्ट्रैटेजी आ रही है, तो इसको आप अवेल करना बिल्कुल ना छोड़ें। ठीक है, अच्छा, सबसे पहले चलते हैं जी, आने वाले इवेंट के ऊपर हम बात करेंगे। तो जियो पॉलिटिकल और इन कन्फ्लिक्ट के हवाले से हमारी एक अलग वीडियो में अपलोड करूंगा, जो कि आपको इंशाल्लाह काफ़ी बेनिफिट देगी। तो हम बात करते हैं आने वाले इवेंट, जो कि 26 से 30 के दरमियान में कौन कौन से इंपॉर्टेंट डाटा रिलीज होने वाले। तो गाइस बताता चलो, मंडे को कोई अपडेट नहीं है। ट्यूसडे को जो मीडियम इम्पैक्ट डाटा है, कंज्यूमर सिविक कॉन्फिडेंस का डाटा है, ड्यूरेबल गुड्स का डाटा है। उसके अलावा वेनसडे को अगर बात करें तो एफओएमसी मीटिंग मिनट्स हैं। उसके अलावा थर्सडे की अगर बात करें तो एज यूजुअल अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स, जीडीपी का क्वार्टरली डाटा आएगा और साथ साथ आपको न्यू होम्स पेंडिंग होम सेल का डाटा भी आपके सामने आएगा। उसके अलावा जीडीपी का प्राइस इंडेक्स डाटा भी रिलीज होगा और फ्राइडे वाले दिन आपको कोर प्राइस इंडेक्स का डाटा रिलीज होगा। तो आने वाला वीक भी डाटा के लिहाज से कोई खास एग्रेसिव नहीं है, क्वार्टरली जीडीपी के डाटा के अलावा या एफओएमसी मीटिंग मिनट के बाद। ठीक है, चलें जी, आप देखते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे ये फेडरल फैच जो फेड वॉच टूल है, इसके मुताबिक 25 डेज के बाद जबरदस्त एफओएमसी रिलीज होगी और अकॉर्डिंग टू दिस इस वक्त तक 94.4% जो कंडीशन है कि आने वाला टाइम में जो रेट हैं वो कट नहीं होंगे। पास रहने की, नो चेंज रहने की 94.4% शरह है। ओनली 5.6% जो है ना वो स्ट्राइक रेशो है, जो कि पिछले वीक से ज्यादा डिक्रीज हो चुकी है। अच्छा, अगर सीओटी रिपोर्ट के अकॉर्डिंग देखें तो ओपन इंटरेस्ट 4,48,000 के आसपास इस वक्त गोल्ड का देखा गया है। और ये जो है ना 20 मई को अपडेट हुई है। इसके अकॉर्डिंग जो ओपन इंटरेस्ट गोल्ड का इंक्रीज हुआ है 7,000, और यहाँ पे देखें तो 52% है, 53.1% इंक्रीज है। लॉन्ग के अंदर कम एग्जिट हुए, शॉर्ट के अंदर ज्यादा लोग एग्जिट हुए, और नॉन कमर्शियल में दोनों ऐड हुए बट शॉर्ट में ज्यादा ऐड हुए। और इम्पोर्टेंट बात यह है कि गोल्ड का जो इंटरेस्ट रेट है वो इंक्रीज हुआ है। तो इस ये चीज भी, और वैसे ओपन इंटरेस्ट में काफी ज्यादा बायर की साइड पे जो है ना वो कॉन्ट्रैक्ट ऐड हुए हैं, जिसकी वजह से आने वाले टाइम में गोल्ड जो है ना वो मजीद बुलिश रहने के चांसेस है। अब हम चलते हैं डीएक्सवाई के ऊपर। तो गाइस मैं आपको थोड़ा डीएक्सवाई की डिटेल बताता चलूं।
DXY इस वक्त इसका जो ट्रेंड है वो बेरिश स्टार्ट हो चुका है। मार्केट ने 12 मई को एक हाई लगाया था फेयर वैल्यू गैप को पिन करने के बाद, उसके बाद तसलसल के साथ मार्केट नीचे की तरफ जाती है। ये स्ट्रॉन्ग जो है ना वो सपोर्ट ट्रेंड लाइन थी, इसको भी मार्केट ने 20 मई 2025 को ब्रेक किया और फाइनली रीटेस्ट करके अगेन डाउन साइड की तरफ एक और ब्रेकआउट मार्केट का सामने आ चुका है। इस वक्त अगर हम बात करें H4 चार्ट के ऊपर, तो गाइज मैं बताता चलूं 99.3 इस वक्त मार्केट का एक रेजिस्टेंस है, और सेकंड जो है ना वो 100/5। ये दो बड़ी रेजिस्टेंस है जहां पे अगेन मार्केट आके सेल की साइड पे जा सकती है। ओवरऑल इसका जो टारगेट है वो ये डिमांड जोन है, जो कि स्टार्ट होता है 98.2 और 97.8 के दरम्यान में, ठीक है। तो अगर हम डेली की बात करते हैं तो गाइस डेली में भी मार्केट ने बेरिश इनगल्फिंग बनाई है, और ये कैंडल्स क्लोज इस पे रीटेस्ट करे भी, अगर मैक्सिमम रीटेस्ट भी करता है तो 100 से दोबारा मार्केट डाउन साइड की तरफ चल जा सकती है। या अगर यहीं से डाउन साइड की तरफ जाती है तो मार्केट का नेक्स्ट ओवरऑल टारगेट 97.8 रहेगा, ठीक है। अब हम चलते हैं गाइस, ये वीडियो आपने मेरा देखा होगा, और अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा तो मैं गाइस आपको ये बताता चलूं, ये है गोल्ड की नेक्स्ट मूव। ये वीडियो जाके देखिएगा कि जो 3 दिन पहले मैंने यहाँ पे अपलोड किया। अकॉर्डिंग टू दिस मैं थोड़ा सा आपको मजीद एक्सप्लेन कर देता हूँ डेली का, और भी मैं डिस्कशन करूंगा। यहाँ पे देखे तो मैंने एक पॉइंट लगाया था 3356 पर नेट, जरूरी नहीं कि इसके आसपास रहे, लेकिन मार्केट बिल्कुल इसके आसपास ही है अभी, ठीक है। अगर यहाँ से रिजेक्शंस देखने को मिलती है, यानी मैक्सिमम स्पाइट लगा सकती है 3370 के आसपास, माइट भी पॉसिबल मार्केट जो है ना गैप आपसे ओपन हो 3370 के आसपास, और फिर उसके बाद रिजेक्ट होती है। तो और फिर उसके बाद ये जो लो लगे हुए इनसे नीचे चले जाते हैं, तो फिर माइट भी पॉसिबल सेम इसी प्लान को फॉलो करे। और अगर मोर एवर मजीद अगर हम डेली के ऊपर डिस्कशन करना चाहते हैं तो मैं आपको नेक्स्ट जो मैंने एनालिसिस किया है उसके ऊपर लेके चलता हूँ। तो यहाँ गाइस आपके सामने ये मैंने फ्रेश एनालिसिस किए हुए हैं, ताकि आप लोगों को टू द पॉइंट बात करूंगा, ताकि आप लोगों का टाइम भी बचे और आप लोग आने वाले टाइम में अपनी अपॉर्चुनिटी फाइंड कर सकें। तो सबसे पहले ये आपके सामने मंथली चार्ट है, और मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ जिस तरह अप्रैल में बहुत बड़ी मूव हुई थी मार्केट 2956 लो और 3500 ऑल टाइम हाई लगा के, लेकिन इस मंथ में कोई ज्यादा मूव नहीं, बट ओवरऑल बुलिश मूव ही है। मार्केट ने डाउन साइड किया, बट क्लोजिंग देखें तो 3358 तक जा पहुंची। अभी सिर्फ नेक्स्ट वीक हम देखेंगे मार्केट क्या होती है। अगर तो मार्केट नेक्स्ट वीक भी जाहिर बात है जो क्लोजिंग दे सकती है वो 3200 से ऊपर क्लोजिंग दे, जिसके चांसेस ज्यादा है, तो आने वाले टाइम में इस एरो को मार्केट फॉलो कर सकती है। एक डिप और लगना अभी बाकी है, तो उसके बाद मार्केट ऑल टाइम हाई को ब्रेक करने के बाद 3700 का एरिया भी हिट कर सकती है। अगर हम वीकली बात करें तो गाइज ये आपके सामने वीकली चार्ट है। मार्केट का सीपी 3358, मार्केट का लो 3203, और मार्केट का हाई जो 3367 $160 की मूव बुलिश में मार्केट ने इस वीक में दी है, और अगेन मार्केट ने बुलिश इनगल्फिंग बनाई है। अब यहाँ पे सिनेरियो यू है कि ट्रेंड बुलिश है और इनगल्फिंग बनी है सपोर्ट के ऊपर, तो ऑफ कोर्स मार्केट लिक्विडिटी ग्रैब करके आई है, तो एक जबरदस्त किस्म का जो है ना मूव देखने को मिलेगी। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि थोड़ा इंतजार करके लॉन्ग टर्म में, तो मेरे नजदीक वीकली 3276 से लेके 3250 के दरमियान में एक जबरदस्त किस्म का डिमांड जोन एरिया है, जहां से रीटेस्ट गोल्डन लेवल का भी है और डिमांड जोन भी है। यहाँ से आप अच्छी बाइंग कर सकते हैं, और अगला टारगेट जो मार्केट है वो ऑल टाइम हाई के आसपास रहेगा। अब हम चलते हैं गाइस छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर, डेली के ऊपर। अब आपने थोड़ी सी तवज्जो देनी है, मैंने इसके ऊपर काफी मेहनत की हुई है, इसलिए आपको नेक्स्ट मूव समझने में बहुत आसानी होगी। और यहाँ पे गाइस आप देखो तो एक आपको बुलिश फ्लैग देखने को मिलेगा। अब मार्केट का ये की पॉइंट है, याद रखिए 3370.6 मार्केट का की पॉइंट है। अगर तो मार्केट एक रिजेक्ट हो गई जैसे इससे पीछे आप देखें तो डेली का भी आपके सामने बुलिश इनगल्फिंग बनी है, और मार्केट रिजेक्ट होने के बाद रीटेस्ट के बाद वापस नहीं आती ऊपर, डाउन साइड की तरफ चली जाती है, तो फिर मार्केट का जो नेक्स्ट लेवल हो 3280 हो सकता है। और यहाँ से मार्केट एक बार फिर बायर्स जोर लगाएंगे, और अगर फिर 3337 से रिजेक्ट हो गई तो फिर इसको ब्रेक करने के बाद डाउन साइड की तरफ 3213, और फिर उसके बाद 3300, और देन मार्केट जो है ना आपको 3116 की तरफ जाती हुई दिखाई देगी। यह है सिनेरियो वन, जिसके चांसेस 30% से भी कम है। अब 70% जिसके सिनेरियो टू जिसके चांसेस है कि मार्केट आए 3370 पे आए, वापस जाए, रीटेस्ट करे इस बुलिश इनगल्फिंग को, और वापस इसी हाई को
ब्रेक करके ऊपर क्लोजिंग दे दे डेली की, देन मार्केट जो है ना लगा सकती है 3438 पहला टारगेट होगा। और यहां से रिजेक्ट होगी तो अगेन आप बाई कीजिए 3371 से। और फिर मार्केट अगला टारगेट जो लगाएगी वो 3500, और 3500 प्रॉफिट बुक करें। अगेन मार्केट रीटेस्ट करके आपको 3438 से फिर बाइंग देगी, और जो कि टारगेट होगा 3571 और 3637, ये अगले आने वाले एक्सपेक्टेड टारगेट है, जिसकी रेशियो 70% से ज्यादा है। ओके, आई होप कि डेली के ऊपर मैंने काफी अच्छा एक्सप्लेन किया और ये आपको अच्छा भी लगेगा। और अगर आपको ये चीज समझ आई है तो कमेंट सेक्शन में अपने प्यारे हाथों से मोहब्बत भरे अल्फाज का इजहार जरूर कीजिए, और अपनी जो राय है अकॉर्डिंग टू गोल्ड, क्योंकि वी आर अ फैमिली, तो वहाँ जरूर टाइप करें। आप सबके मैसेज इंशाल्लाह पढ़े जाएंगे, और सबसे अच्छा जो तहरीर करेगा, आने वाले टाइम की प्रेडिक्शन करेगा, इंशाल्लाह ताला उसके लिए ऊपर मैं एक शॉर्ट वीडियो भी बनाऊंगा, ठीक है। अच्छा गाइस, अब हम चलते हैं H4 के ऊपर। ये आपके सामने H4 है, जहां पे मैं आपको बताऊंगा कि कहां कहां से क्या करना है। तो आप देखें यहाँ पे गाइस, तो ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट हो सकता है। मार्केट ने एक बेरिश जो है ना चैनल बनाया था, सॉरी आप जिसे डिसेंडिंग चैनल कहते हैं, तो फाइनली वो ब्रेकआउट हुआ। फाइनली ब्रेक होने के बाद मार्केट ने प्रॉपर रीटेस्ट किया, एक दो तीन चार, चौथी बार मार्केट ने इसको ब्रेक किया। तो ऑफकोर्स 3251 का एरिया काफी ज्यादा मजबूत है बाइंग के लिए, क्योंकि मार्केट ने ये रीटेस्ट किया हुआ है। फिर उसके बाद मार्केट ऊपर गई, एक हाई लगा के फिर डाउन साइड की तरफ आई, इस ट्रेंड लाइन को अगेन रिस्पेक्ट देने के बाद दे के मार्केट ऊपर गई है, और फिर इस वाले एरिया को भी मार्केट ने ब्रेक कर दिया। और ये एरिया कौन सा है जी? ये एरिया है 3334 का एरिया, ठीक है। अब गाइस क्या हो सकता है करीब तरीन कि अगर तो मार्केट ये वाली कैंडल्स ऊपर थोड़ा सा जोर लगाए, वही बात जो मैं पहले बता चुका हूँ, 3370 का से रिजेक्शंस मिले, और फिर ये जो इसका लो लगा हुआ है, यहाँ से आपको अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी, जो कि 100 टू 100 ही चलेगी। फिर अगर रिटेस्ट करके वापस छोड़ती है, तो मेरे नज़दीक आने वाले वीक में आपको 3318 और इस एरिया से, यानी 3313 और 3284 के एरिया से अच्छी बाइंग मिलेगी। और फिर उसके बाद अगर इस ब्रेकआउट से भी नीचे मार्केट जाती है, तो ये एक स्ट्रॉन्ग नीचे बाइंग जोन है 3190 और 3135 का, ठीक है। अब सिनेरियो नंबर 2 के अगर 70 से ऊपर क्लोजिंग दे देती है, तो कहां तक करे? ये जो एरिया 3406 से लेके 3435 तक का, आप अपनी बाइंग पार्शली बुक करना शुरू करें, और इस जगह पे जो ही आपको बेरिश इनगल्फिंग H4 के ऊपर मिले, तो आप सेल के अंदर जाएं। और अगर इससे ऊपर क्लोजिंग दे देती है, तो 3464 और 3495 तक मार्केट जा सकती है। यहां से भी आप अपनी सेलिंग अपॉर्चुनिटी देखें, इस जगह से बाय ना करें। अगर ऑल टाइम हाई से मार्केट ऊपर क्लोजिंग दे देती है, और माइट भी पॉसिबल इंड्यूसमेंट लेवल लगे, स्पाइक लगाकर क्लोजिंग नीचे दे दे, तो यहाँ बहुत सारे लोग ट्रैप हो सकते हैं, जैसे कि बायर सेलर जो है ना, वो इस दफा पिछले वीक में ट्रैप हुए हैं। तो हाल टाइम हाई के बाद मार्केट सस्टेन करे, फिर उसके बाद 3500 से आप बड़ी बाइंग कर सकते हो, अगर इससे ऊपर मार्केट सस्टेन कर जाती है। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। EFM एस्टेट को इसी तरीके से प्यार देते रहे, हम आपके लिए काम करते रहे, जुड़े रहे हमारे साथ। अल्लाह हाफिज।